आपका गांव बड़ा सुंदर है। हम लोग बहुत गांव में घूमे हैं पूरे मोतिहारी में, बहुत ही सुंदर गांव आया है। इससे सुंदर गांव अभी तक हमने नहीं देखा है। इतना बढ़िया गांव है, इतना बढ़िया आप लोगों ने तालाब बनाया है। यहाँ के मुखिया जी हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अच्छी जगह बनाई। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे पदाधिकारी यहाँ पे क्यों आए हैं। भाई आते तो है नहीं वैसे कभी, आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक बार हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक कभी अपने पूरे जीवन काल में कलेक्ट्रेट नहीं गए, समाहरणालय नहीं गए। ऐसे कितने लोग हैं कभी इनको समाहरणालय जाने का मौका नहीं मिला है? बाकी सब गए हैं क्या? अच्छा, कितने गए हैं ये बता दीजिए। एक गए, आप तो जाएंगे ही, आप लोग तो है। हाँ ठीक है, बहुत कम संख्या है। हम तो अपने जीवन काल में इस सेवा में आने से पहले कभी समाहरणालय नहीं गए थे, जा ही नहीं पाए थे। लगता था पता नहीं क्या है, कौन बैठता है, हम कोई काम लेके जाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक रहता है, झिझक रहती है। जैसे हम लोग कभी दूसरे देश में नहीं गए तो हमको लगता है पता नहीं वहाँ कैसी व्यवस्था होगी। तो उसको तोड़ने का तरीका ये है कि एक बार हम लोग आपसे आके मिले और संवाद करें, बात करें, आपसे बात करें। कुछ हमारे लोग बोलेंगे, कुछ आप लोग बोलेंगे, तो कुछ बातचीत होगी तो पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। तो संवाद का जो मुख्य कारण था वो यही था कि एसपी साहब और डीएम साहब और पूरा जिला प्रशासन एक बार आए गांव के बीच में, आप लोगों से बैठे बात करें थोड़ी सी। कुछ योजनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसकी जानकारी हम लोग तो सोच रहे हैं कि हमने अखबार में छपवा दिया। भाई कोई भी योजना है हम लोग क्या करते हैं, अखबार में छपवा देते हैं, होर्डिंग लगवा देते हैं। हम सोचते हैं कोई ना कोई पढ़ लेगा और योजनाओं का लाभ लोग ले लेंगे, कोई शिकायत आएगी तो हमको बता देंगे। पर बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। जैसे अभी लेबर सुपरिटेंडेंट साहब ने आपको बहुत सारी योजनाएं बताई होंगी, आपको जानकारी मिली होगी, या कुछ आप याद रखे होंगे, कुछ नहीं भी रखे होंगे, पर आपको ये तो पता चल गया होगा कि हाँ भाई कोई ना कोई इस तरह की योजना होती है। और हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं तो ये, और बाकी नए लड़के भी काफी हैं यहाँ पे जो जानते हैं, समझते हैं, वो इंटरनेट पे भी सर्च कर लेंगे, अच्छा कुछ ऐसी योजना होती है कि नहीं होती है। अब मान लो कि दुर्भाग्यवश देश के किसी कोने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, हमारे यहाँ के 5 मजदूर भाई उसमें कुछ नुकसान हो जाता है, किसी को अपाहिज हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है, तो क्या सरकार से उसमें कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं भाई, अपन जो यहाँ के गांव वाले लोग अपने जनप्रतिनिधि को बोल देते हैं, बीडीओ साहब को बोल देते हैं, और वो फिर जिला प्रशासन से पता करते हैं कि कोई योजनाओं का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें लाभ मिलता है, अभी दिया गया है, बहुत सारे लाभ मिलता है। अगर आपके यहाँ पे बाहर आप मजदूरी कर रहे हैं और अपने पोर्टल पे आप रजिस्टर हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ सरकार देती है जो आपको मिलेंगे, बस केवल आपको जानकारी की आवश्यकता है। अगर जानकारी नहीं भी है तो केवल दिमाग में ये रखिए कि हाँ कोई ना कोई लाभ मिलता है, अब पता करने का हम पता कर लेंगे। डीडी साहब ने बहुत बढ़िया समझाया आपको कि आपको नहीं पता है कुछ भी, तो भाई डीएम साहब, एसपी साहब और डीडी साहब को जानते ही आप लोग, नाम तो सुना ही होगा। नंबर सबका इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम किसी का नंबर आपको सर्च करना है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। नंबर छोड़िए, अगर मान लो व्यस्त है, जैसे हम यहाँ बैठे नहीं उठा पा रहे, तो कलेक्ट्रेट पास में है, एसडीएम साहब बैठे हैं, अनुमंडल पास में है, ब्लॉक पास में है, वहां चले जाइए, बताइए सर हमारे गांव में ये घटना हुई थी, इसमें क्या लाभ मिलेगा, या हमारे गांव में ये गरीब व्यक्ति है, इसको हम लोग को आवाज देना है, इसका सूची में नाम नहीं है, तो कैसे देंगे। तो इतना आप कर लेंगे तो बाकी उस पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को लाभ पहुंचा देना। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूं आपको, एकदम स्पष्ट तरीके से, कि यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं मेरे साथ और बाकी लोग जो खड़े हैं, ये सब यहाँ पे केवल इसलिए हैं कि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अगर सरकार की योजनाएं नहीं होती तो ये लोग नहीं होते, जनता नहीं होती तो लोग नहीं होते। या जो कार्यालय बना है, अगर ब्लॉक ऑफिस बना है या अनुमंडल बना है या समाहरणालय बना है, वो केवल और केवल इसलिए बना है कि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। तो ये हमारा काम ही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई, आपने आवास मांगा और आपका आवास में नाम मिल गया तो कोई एहसान किसी ने कर दिया, तनख्वाह मिलती है उसकी उस चीज की। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि भाई आपको जो सरकारी योजना है उनका लाभ लेना पड़ेगा। उसमें हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि भाई आप लोग जो है पता करिए, और जो जो व्यक्ति जिस समस्या से ग्रसित है हम लोग उसकी मदद करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानकारी आपको नहीं होती है। जैसे हमने बिहार को बहुत बदलते देखा है, बिहार को पिछले 10-15 साल में बहुत बदलते देखा है। पहले यहाँ से पटना जाने में बहुत समय लगता था, अब कम समय लगता है, 3 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। पहले पुलिस प्रशासन में इतने लोग नहीं थे, अब बढ़ गए हैं। पहले
3-3 ब्लॉक के चार्ज में एक वीडियो हुआ करते थे। हमको याद है पहले 3-3 4-4 ब्लॉक के चार्ज में एक वीडियो हुआ करते थे। अभी ऐसा नहीं है, अब हर एक ब्लॉक में वीडियो होंगे। कर्मचारी पहले बहुत कम थे, अभी 1-2 साल पहले कर्मचारियों की भर्ती हुई है तो कर्मचारी भी हो गए हैं। पहले ये PRS वगैरह नहीं थे, अब काफी हो गए हैं। और कल परसों भी आपने देखा होगा कि 1,20,000 शिक्षक भर्ती हुए हैं नए। तो आपके गांव से भी हो सकता है 1-2 का सिलेक्शन हुआ होगा। तो ये भर्ती भी आगे दोबारा होगी। तो लगातार जो विकास हो रहा है, लगातार जो चीजें बढ़ रही हैं, सक्षमता बढ़ रही है प्रशासन की और यहाँ के नागरिकों की, वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आपको जानकारी दें और आपसे आपके सुख दुख के, आपके हालचाल पूछें। तो इसीलिए हम लोग आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा SP साहब से कि पुलिस प्रशासन के बारे में भी कुछ आपको बताएं, कुछ जानकारी आपको दें। धन्यवाद सर। यहाँ पर सभी को नमस्कार।